गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी भाषा मणि पाठ 16 कुसंग का ज्वर पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हम 2 दृष्टांत पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर रहीमदास जी ने समुद्र की महिमा को घटते हुए बताया है कि किस तरह से समुद्र को बांधकर रावण रूपी राक्षस की कुसंगति को पाकर उसका की महिमा को समाप्त कर दिया गया। दूसरा हमने राजा दशरथ के बारे में पढ़ा कि उसके सौभाग्यशाली होते हुए भी उसके 4 रानियां और 4 पुत्र हैं, जिसमें उनके घर में भगवान रूपी राम ने जन्म लिया, लेकिन उनकी तीसरी पत्नी कैकेयी के साथ कुसंग मंथरा का मिलने से उसने अपने विवेक को छोड़कर गलत निर्णय लेकर राम को वन में भेज दिया और उनका सुख समाप्त हो गया और राजा दशरथ की आकस्मिक मृत्यु हो गई। इस कुसंग के बारे में हमें 2 दृष्टांत पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरा दृष्टांत पढ़ेंगे। मानसरोवर से एक हंस उड़कर चला आ रहा था। उसका रंग बड़ा उज्जवल था, मन भी उतना ही स्वच्छ था। जैसे ही वह ऊंचे पर्वतों को पार करके मैदान में आया, एक कौवा उसके साथ उड़ चला। बोला, हंसराज, आज मैं भी आपके साथ चलूँगा। लोग तुम्हारा बड़ा सम्मान करते हैं, कहते हैं तुम दूध और पानी को अलग अलग कर देते हो। आज मैं भी तो देखूं तुम्हारी कैसी पूजा होती है। हंस ने उत्तर दिया, कागराज, तुम काले कलूटे हो, बोलते भी कड़वे हो, लोग तुम्हें दुत्कारते हैं। बच्चों, दुत्कारना यानी तिरस्कार करना। फिर मेरा तुम्हारा साथ कैसा? कौवा दुष्ट था। उसने हंस को कहा, हंसराज, आप तो स्वभाव में महात्मा हो, आपके मन में काले गोरे, दुर्भाषी और कटुभाषी का भेद कैसा? बच्चों, जब उसने हंसराज को कहा कि तुम काले गोरे का भेद क्यों करते हो, तब उसने कहा, तुम मृदुभाषी हो कि मीठे बोलने वाले हो और मैं कड़वा बोलने वाला हूँ। हम दोनों में एक ही भेद है। फिर मैं ऊपर से ही भी हूँ तो काला दिखाई पड़ता हूँ, मेरा मन तो काला नहीं है। थोड़ी देर आपके साथ रहना चाहता हूँ, इससे तो आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हो सकता है आपके साथ रहकर मेरा भी उद्धार हो जाए। हंस भोला भाला था, कौवा की चाल में आ गया। उसे क्या पता था कि दुष्टों की थोड़ी देर की संगति भी बड़े दुख का कारण बन जाती है, कि किस तरह से दुष्ट लोगों का साथ लेने पर हमारे लिए दुख का कारण होगा। हंस ने कौवे का साथ ले लिया। हंस और कौवा कुछ दूर साथ साथ उड़े। नीचे देखा, सड़क पर एक दही बेचने वाला सिर पर दही का पात्र यानी बर्तन रखे जा रहा था। कौवा बोला, हंसराज, देखो कितनी सुंदर दही है, कितनी सुंदर दही है, चलो दही खाएं। भूख भी तो तेज लग रही है। हंस बोला, ना भाई ना, यह चोरी का काम है, बेचारे गरीब की दही हम क्यों खाएं? हंस ने कहा, वाह रे वाह भक्तराज, तुम्हारे जैसे भक्त तो भूखों ही मर जाएंगे। भूख लगी है, दही खाएंगे, नहीं जिएंगे कैसे? कौवे ने कहा। हंस बोला, भैया, यदि भूख लगी है तो दही वाले से मांग लो। अरे, मांगने पे कोई नहीं देता है। कौवा बोला कि तुम भोले हो, मांगने पर कोई भी नहीं देता है। मेरे भोले भाई, आओ मेरे साथ। कौवे हंस का पंख पकड़कर उसे साथ घसीटते
घसीट ले चला। हंस और कौवा दोनों दधी पात्र पर बैठ गए। दधी पात्र यानी दही का बर्तन, दधी यानी दही, दही का बर्तन के ऊपर बैठ गए। हंस का मन चोरी की दही खाने को से मना कर रहा था, किंतु कौवा अपनी ग्रीवा नचाकर दही का स्वाद ले रहा था। ग्रीवा यानी गर्दन। वह अपनी गर्दन नचा नचाकर दही को खा रहा था उस बर्तन पर बैठकर। ग्वाले को बर्तन पर बोझ सा मालूम पड़ा। उसने पक्षियों को पकड़ना चाहा। आहट पाते ही चंचल कौवा एकदम उड़ गया। जब उस बर्तन पर कौवा और हंस दोनों बैठे, तब कौवा तो गर्दन हिलाते हिलाते दही खा रहा था, लेकिन हंस उसे देख रहा था। तभी उस व्यक्ति को उस बर्तन भारी बोझ वाला मालूम हुआ। तब उसने जब भी पक्षी को पकड़ना चाहा तो आहट पाकर कौवा उड़ गया और भोला भाला हंस पकड़ में आ गया और मारा गया। दुष्ट की कुसंग का फल ही क्या होता है। कुसंगति का ज्वर कब मृत्यु के मुंह में ढकेल दे, कौन जाने। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी संगत साधु की हरे और की व्याधि, संगत बुरी असाधु की आठों पहर व्याधि। कि तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी संगति साधु की, कि हमें अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए जो हमारे व्याधि यानी दुखों को, तकलीफ़ों को हरे यानी मिटाए। ऐसे लोगों की साथ करना चाहिए जो हमारे दुखों को मिटा दे। संगति बुरी असाधु की आठों पहर व्याधि। और रहीमदास जी कहते हैं, ऐसे लोगों की संगति करोगे जो असाधु है, बुरे व्यक्ति हैं, जिनके साथ करने पर हमें आठों पहर उपाधि, मतलब हमें आठों पहर तकलीफ ही मिलेगी। पूरे दिन, आठों पहर का मतलब पूरे दिन, पूरे समय हमें तकलीफ ही भोगनी होगी। किसी केले के पौधे के पास बेर का छोटा सा पौधा उग आया। केले के पौधे ने सोचा, चलो इससे हानि भी क्या, अपने हिस्से की हवा पानी लेगा, मेरा क्या बिगाड़ेगा। मेरा इससे कुछ भाई बाट नहीं है। भाई बाट का मतलब बंटवारा, कि जिस तरह से पितृ की संपत्ति होती है और भाई भाई में बांटी जाती है, उस तरह से भाई बाट नहीं, भाई बाट नहीं कि मुझे कोई संपत्ति थोड़ी बांटनी है। ये इसकी हवा ये खाएगा, इसका पानी ये लेगा, मेरा क्या बिगाड़ेगा। न कुछ लेन देन है। उसे क्या पता था कि दूसरों के पड़ोस में बसने से जीवन नरकीय बन जाता है, कि किस तरह से दुश्मनों के साथ रहने पर हमारा जीवन नरक के समान हो जाता है। बेर का पेड़ बड़ा हो गया। उस पर खूब सारे कांटे थे। जैसे ही हवा चलती, बेर का पेड़ मस्ती में झूमता। उसकी शाखाएं केले के पत्तों से संघर्ष करती और केले के पत्ते चीर चीर हो जाते थे। बच्चों, वह बेर का पेड़ तो मस्ती में आकर खूब हवा चलने पर झूमता रहता था, लेकिन उसके पास में उगा हुआ केले का पेड़ उन कटीली डालियों को छूते हुए उसके पत्ते चीर चीर हो जाते थे। केले के पौधे के अंग फट जाते थे। इसकी बेर से पेड़ को क्या चिंता, उसे दूसरों के दुख से क्या प्रयोजन। दूसरे के दुखों से प्रयोजन का मतलब क्या मतलब है उनको, है वह अपने मतलब से रखता था कि वह जब भी उसे मौज मस्ती में होता, हवा चलती, वो झूमने लगता। उसे कोई चिंता नहीं थी कि मेरे पास केले का पेड़ है तो उसके पत्ते फट रहे हैं। केले के पेड़ को कुसंगति से इस भयंकर ज्वर की पीड़ा भोगना अनिवार्य था कि केले के पेड़ के पास में होने से जब भी हवा चलती तब ये पीड़ा उसे दुख पहुंचाती
थी, भोगनी ही थी, अनिवार्य यानी आवश्यक हो गई कि जब भी वह मौज मस्ती में आता, हवा चलती, तब उसे नुकसान पहुंचाती थी। यह देखकर कवि रहीम कहते हैं, कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वह डोरत रस आपने वाके फाटत अंग। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि बेर और केर यानी केले का संग मिलने पर वह डोरत रस आपने, कि वह आनंद प्राप्त करने के लिए हवा आने पर झूम उठता है, परंतु केले के पेड़ को नुकसान होता है और उसके अंग फट जाते हैं, लेकिन उस कुसंग के कारण उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बेर को वह अपना मज़ा लेता है। इसलिए बच्चों, ये कुसंगति कोई भी हो, अपने मित्रों के बीच हो या कोई भी अच्छा व्यक्ति न हो, उसके खराब आचरण हो, उनके साथ नहीं रहना चाहिए। उसका प्रभाव हमारे जीवन पर भी पड़ता है। इसलिए हमें अपने मित्र और अपने साथ वालों का हमेशा चुनाव सही ही करना चाहिए।